लुई 16वां को फांसी पर लटकाने के बाद सन 1793 में राजतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो गया। परंतु अब वहाँ पर जैकोबिन लोगों ने अपना राज्यकाज संभाल लिया, गणतंत्र स्थापित हो गया। गणतंत्र में जनता ने चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो फ्रांस का शासन करने लगे, पर उसमें जो जैकोबिन था वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सख्त था। उसके राज जो है वो 1793 से 1794 तक चला है। इसके समय को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड को सख्त नीति अपनाई और उसके हिसाब से गणतंत्र का जो भी शत्रु थे, उसमें कुलीन वर्ग थे या पादरी वर्ग थे या अन्य राजनीतिक दलों के वो व्यक्ति जो कि मतलब इनकी बात नहीं मानते थे, उन सब पर मुकदमा चलाया जाता था और उन्हें दोषी करार कर उनको गिलोटीन पे फांसी दे दी जाती थी। गिलोटीन आप जानते हैं कि दो खंभों के बीच में जो है सर धड़ से अलग करने के लिए एक मशीन होती है और वो मशीन ऊपर से नीचे आती थी, सर धड़ फंसा दिया जाता था और धड़ से सर अलग हो जाता था। आतंक के राज में क्या क्या चीज़ें थी? आतंक के राज में जो रोबेस्पियर थे उन्होंने जो जो चीज़ें लागू की वो क्या थी वो आप देखते हैं। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों को अधिकतम कर दिया कि कीमत जो है कितनी होनी चाहिए और मजदूरी कितनी होनी चाहिए। फिर उन्होंने गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी। किसानों को अनाज शहरों में ले जाकर बेचने के लिए बोला ताकि गांव में सस्ते दाम पे ना बेचें और नुकसान ना हो। और अपेक्षाकृत सफ़ेद आटा जो था, जो महंगा था, उसके इस्तेमाल पे रोक लगा दी। सभी नागरिकों के लिए साबित गेहूं से बनी बराबरी वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। और बोलचाल की भाषा में जो अमीरों या कुलीनों को जो है महाशय, मास्क्यूर या मदाम, महोदया से संबोधित किया जाता था, स्त्री और पुरुषों को, वो भी अब समाप्त कर दिया गया। अब सबको, पुरुषों को जो है सितोयेन और महिलाओं को सितोयीन, सबको, इसका अर्थ होता है नागरिक, सबको इसी नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्च बंद कर दिए गए और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर अपनी नीतियों को इतना सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, उनको घुटन सी होने लगी। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया। इस तरह जो है